हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ताकि मैं इस एनिमे को स्टार्ट करने वाला हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एपिसोड को लास्ट तक देखो। एपिसोड देखकर कैसा लगा मुझे तुम लोग बता देना। साथ ही अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक अरीना से जहाँ पर दो लड़कियां एक साथ लड़ रही होता है। अगर फाइट के बारे में कहा जाए तो ये एक लड़कियों का टूर्नामेंट था जहाँ पर एक लड़की अपने स्वॉर्ड के साथ लड़ रही थी। उसकी ओपोनेंट अपनी सूट पे होती है जो कि बहुत बैडएस लग रहा था। इसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं। बहुत अच्छा था जहाँ पर जिसके पास स्वॉर्ड होता है वो बहुत अच्छी तरीके से अपना अटैक करती है। आखिर में वही लड़की जीत जाती है और उसके साथ ही हमें बताया जाता है उस लड़की के बारे में जहाँ पर उसका नेम था रैन। फाइट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसको हराना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर इसके बाद सीन आता है एक अलग से जगह में, तालाब में नहा रही होती है और इसी बीच इधर एक बंदा आ गया था जहाँ पर वो लोग जंगल में होता है। लड़की को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद वो उधर स्टॉप हो चुका था जहाँ पर वो लड़की भी उस बंदे को देख लेती है। इसके बाद वो बंदा अपने प्रेजेंट माइंड पे आता है और उसके बाद वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। एक बच्ची है जो कि तालाब में नहा रही है और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। खैर इसके बाद वो लड़की कहती है क्लियर कहती है मैं 16 साल की हो चुकी हूँ और इसी बात को सुनकर कमीतो कहता है लेकिन तुम्हारा वो दोनों देखकर ऐसा नहीं लगता। क्लियर इस बात से बहुत नाराज होती है और उसके बाद वो कहती है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यानी तुमने मेरा वो सब देख लिया और इसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, यानी तुम एक थड़की हो और इसका सजा तुम्हें मिलने वाला है। और इसके बाद वो अपना अटैक करने लग जाती है जहाँ पर वो अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। तो इसे देखकर जान लेता है उसके लिए ये बहुत बुरा बात है, यानी उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है। अटैक करने लग जाती है और उसको देखकर कमीतो कहता है प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन इसके बाद भी क्लियर कोई भी बात को नहीं सुनती। क्लियर अपना अटैक कर रही होती है जहाँ पर इसी बीच वो अपने बॉडी को भी नहीं ढकती और उसको देखकर कमीतो कहता है वैसे तुम अपने नंगी बॉडी से ये सब कर रहे हो। बात को सुनकर क्लियर अपने बॉडी को ढकने लग जाती है और उसके कारण उसका अटैक उसके पीछे वाले पैर में हो जाता है। उसके पीछे वाला पैर कट जाता है और ये उसके ऊपर ही गिरने वाला था जो कि बहुत बड़ा होता है। तो उस सीन को देख लेता है और उसके बाद वो क्लियर को अलग जगह में ले आता है, यानी कमीतो क्लियर को बचा लेता है। क्लियर इससे इम्प्रेस होती है लेकिन इसके बाद वो देखती है कमीतो का हाथ उसके उन दोनों में था और इसको देखकर क्लियर को बहुत गुस्सा आता है। क्लियर फिर से कहती है तुम एक बहुत बड़े थड़की हो और उसके बाद वो कमीतो को बांध देती है। इसके बाद कमीतो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो बंधा हुआ था और उसके बाद वो कहता है जो भी हो मैंने तुम्हें बचाया था और उसके बाद तुम मुझे ये करी हो। और उसके बाद क्लियर कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुमने मुझे नहीं बचाया, बस तुम मेरे साथ कुछ और करना चाह रही थी, यानी तुम एक बहुत बड़े थड़की हो और उसके कारण मैं तुम्हें ऐसे नहीं फ्री कर सकती। खैर इसके बाद कमीतो कह देता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कोई थड़की नहीं हूँ और मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। कमीतो की बातों को सुनकर जान लेती है कमीतो ऐसा बंदा नहीं है, यानी वो थड़की नहीं है। और उसके बाद वो कहती है तुम कोई थड़की नहीं हो तो इसके बाद तुम्हारा काम क्या है। और इसके बाद कमीतो एक लेटर को निकाल लेता है और वो कहता है ये ग्रे वार्ड से आया है और मुझे उनके साथ मिलना है। क्लियर ग्रे वार्ड को जानती थी, यानी उनके प्रिंसिपल थी और इसकी कहानी वो कहती है मैं इस पर्सन को जानती हूँ और मैं तुम्हें उनके साथ मिला सकती हूँ। तो कहता है अगर ऐसा बात है तो इसके लिए बहुत सारे थैंक यू। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए जा रही थी। वो दोनों एक साथ ही जा रहे होते हैं। साथ ही वो लोग बातें कर रही थी स्पिरिट के बारे में जो कि उनके वॉल का एक पावर था। तो कहता है मैंने देखा था क्लियर तुम्हारे पास एक स्पिरिट है। और इसके बाद क्लियर कहती है मैंने सही देखा, मेरे पास एक फायर स्पिरिट है और इसके अलावा मुझे और एक स्पिरिट चाहिए, यानी मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हुए आ जाते हैं एक जगह के पास। जगह को देखकर कमीतो कहता है क्लियर हम लोग कहाँ पर आए हैं। और उसके बाद क्लियर कहती है बोला था मैं एक और स्पिरिट के साथ डील करने वाली हूँ और वो डील इसके अंदर ही होने वाला है, यानी मैं स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ अपना डील करने वाली हूँ। तो कहता है ये डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद क्लियर कहती है कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद भी अगर ये डेंजरस हो गया तो मैं इसको हराने वाली हूँ और इसके बाद मैं उसके साथ अपना दिल बना लूंगी और मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली हूँ। तो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम बात ये उसके लिए इतना हार्ड नहीं होता। खैर इसके बाद उस स्वॉर्ड को निकाल के बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो देखती है वो स्वॉर्ड गायब होने लग गया था। इसके बाद वो फिर से देखती है जहाँ पर असली स्वॉर्ड अंदर से निकल के आ चुका था। इस स्वॉर्ड के अंदर पहले से स्पिरिट होता है और इसके कारण वो अकेले लड़ रहा था, यानी उसको कोई नहीं चला था, वो खुद ही लड़ रहा था। इस सीन को देखकर क्लियर जान लेती है इसके साथ उसे लड़ना होगा और इसलिए वो अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है क्योंकि स्पिरिट के पास बहुत अच्छा पावर था। साथ ही वो बहुत ज्यादा पीछे अटैक भी कर रहा था। इस सीन को देखकर हैप्पी होती है, लेकिन हमें दिखा चले स्वॉर्ड को जहाँ पर वो अलग ही तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सारा अटैक उसके ऊपर किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी नहीं होता और अभी अच्छी तरह से लड़ रहा था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लियर स्वॉर्ड को हरा नहीं पाती। स्वॉर्ड क्लियर के स्पिरिट को मार देता है और उसके कारण क्लियर बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। क्लियर अपने स्पिरिट को खोकर इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो बैठ गई थी
जहाँ पर इसको देखकर वो स्वॉर्ड क्लियर के ऊपर भी अटैक करने वाला था। इसी बीच कमी तो आंख किया चाहता है और उसके बाद वो अपना हाथ आगे करके कहता है शायद से अब ये मेरी बारी है, मुझे तुम्हें बचाना होगा। और उसके बाद वो कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे पास कितना पावर है, लेकिन मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, यानी तुम मेरे पास आ सकते हो। स्वॉर्ड कमितो का हाथ फाड़ने वाला होता है, लेकिन इसके बाद भी कमितो पीछे नहीं हटता। और इसके बाद इधर एक बहुत ज्यादा लाइट आता है। कमितो बेहोश हो चुका था। खैर इसके बाद कमितो अपना आंखें खोलता है, जहाँ पर उसके आगे क्लियर होती है। कहती है कमितो तुमने अपना काम कर लिया, यानी तुमने उस स्वॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखता है उसके हाथ में एक सिंबल आ चुका था और यही उसका स्पिरिट होने वाला है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और उसके बाद क्लियर कमितो को लिए आती है उनके अकादमी में, जहाँ पर कमितो को आना था। उसके बाद क्लियर कमितो को लिए आ जाती है उसे अकादमी में और उसके बाद वो कहती है तुम हमारे गेस्ट हो और इधर अगर कैसा लगा। और उसके बाद कमितो कहता है तुमने अब तक मुझे बांध के रखा है और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं इधर का कैदी हूँ, क्या तुम मुझे खोल सकती हो। और उसके बाद क्लियर कहती है तुम एक थर्की हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई बिलीव नहीं कर सकती। वैसे बात कह सकती हूँ ये अकादमी तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। और वो ऐसे बातें कर रही थी। कमितो इसका रिप्लाई नहीं करता और उसके बाद क्लियर पीछे देखती है, जहाँ पर कमितो इधर से गायब हो चुका था। और उसको देखकर क्लियर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, आता है कमितो के ऊपर और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। वो कहता है क्लियर तुमने अपना काम कर लिया। उसके बाद वो अकादमी में एंटर कर लेता है, जहाँ पर वो देखता है सारी लड़कियां उसको ही देख रही थी और वो लोग उससे दूर भाग रही थी। तो देखकर कमितो सोच रहा होता है ना जाने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो कि सब लोग उससे इतना ज्यादा डर रहे हैं, या फिर कुछ और बात है। इसके बाद कमितो ग्रे वार्ड के रूम में आने लग गया था, लेकिन इसी बीच इधर एक लड़की आ जाती है। इसके बाद वो कमितो को देखकर ही उसके ऊपर एक किक लगा देती है और उसके कारण कमितो हर्ट हो चुका था। तो कहता है ऐसा तुमने क्यों किया। और उसके बाद वो लड़की कहती है क्योंकि तुम एक लड़की हो और ये स्कूल या फिर ये अकादमी लड़कियों का है, अकादमी में लड़कों को बैन किया ये लड़का इधर नहीं आ सकता, तो इसके बाद तुम इधर क्या कर रही हो। तो इसका रिप्लाई करने वाला होता है और इसी बीच उनका प्रिंसिपल इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मैंने ही इसको इधर बुलाया। इसके बाद वो लड़की कहती है लेकिन मैम ये तो एक बंदा है और ये इधर नहीं आ सकता। खैर इसके बाद प्रिंसिपल कहती है, लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल कहती है क्या मुझे फिर से कहना होगा जो मैंने किया वही करो, यानी उसको मेरे पास ले आओ। इस लड़की को ये बात मानना पड़ता है। और इसके बाद हमें दिखाया चले प्रिंसिपल रूम में, जहाँ पर कमितो और प्रिंसिपल एक साथ ही बातें कर रही थी। प्रिंसिपल और कमितो एक साथ ही बात करते हैं, जहाँ पर कमितो गुस्सा हो चुका था। और उसके बाद वो कहता है कि ये लेटर क्या कहता है, यानी आपने मुझे इधर क्यों बुलाया। और उसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम प्रिंसिपल कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम स्कूल में आ जाओ, यानी ट्रांसफर होने वाले हो। इसके बाद प्रिंसिपल ये भी कहती है तुम्हें उस बंदी के साथ अच्छी तरह से रहना होगा क्योंकि वो लड़कियों का लीडर है। तो पहले इसके लिए ना कहता है, लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल कहती है तुम्हें उसका बात मानना ही होगा और वही तुम्हें इस स्कूल को दिखाने वाली है। इसके बाद कमितो और रिन एक साथ ही बातें करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पर रिन कमितो को इधर देखकर बहुत गुस्सा थी। रिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये काम प्रिंसिपल ने उसको दिया है, इसलिए रिन कमितो को सारा चीज दिखा देती है, यानी इस अकादमी में कहा क्या क्या होता है। साथ ही कमितो को अपना रूम भी दिया जाता है कि दिखने में बहुत अजीब होता है, साथ ही ये बहुत ज्यादा छोटा होता है और ये उनके अकादमी के बाहर का था, यानी कमितो एक बंदा है और इसके कारण उसको अंदर सोने दिया नहीं जाएगा। तो इससे नाराज होता है, लेकिन उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, यानी उसको भी ये बात मानना पड़ता है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और रिन अपना काम कर लेती है। वो कहती है मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया और इसलिए मैं नहीं चाहती तुम लड़कियों के बाथरूम के पास जाओ, बात को याद रखना। और इसके बाद रिन इधर से चली जाती है। आने के बाद कमितो के पैर को पकड़ लिया जाता है और इसके बाद कमितो गिर गया था। वो देखता है इधर आ गई थी क्लियर। कहती है तुम उसके साथ क्या कर रही थी, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत बड़े थड़की हो, सबके मजे लेते हो। और इसके बाद कमितो कहता है ऐसा कोई बात नहीं था, वो लड़की बस मुझे ये स्कूल या फिर ये अकादमी दिखा रही थी। कहती है तुम एक लड़की हो तो इसके बाद तुम्हें ये सब क्यों जानना। और इसके बाद कमितो कहता है क्योंकि अब से मैं इस स्कूल का एक मेंबर हूँ, यानी मैं भी इधर का एक स्टूडेंट बन चुका हूँ। और इसी बात को सुनकर क्लियर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम एक बॉय हो कि अकादमी में नहीं आ सकते। और इसके बाद कमितो कहता है देख सकते हो मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ। और इसके बाद क्लियर देखती है जहाँ पर कमितो उसके यूनिफॉर्म में होता है और इसको देखकर वो जान पाती है कमितो उसके स्कूल में आ गया। कहती है लेकिन तुम इधर कैसे आ सकती हो। और इसके बाद कमितो कहता है क्योंकि अब से मैं एक मेल स्पिरिट प्लेयर बनने वाला हूँ। और इसी बात को सुनकर क्लियर कहती है हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन वो स्पिरिट मेरा था, मैं उसको कैच करना चाहती थी। और इसके बाद कमितो कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैं उधर ऐसा नहीं करता तो इसके बाद तुम उधर मारी जाती, बचाने के लिए मैंने ऐसा किया था और इस बात के बारे में तुम जानती हो। कहती है बात तो सही है, यानी तुम सही कह रहे हो। उसके बाद कमितो कहता है जैसा कि तुम जानते हो मेरे पास पावर आ चुका है, यानी मैं
स्पिरिट को भी यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाओ। और इसी बात को सुनकर क्लेयर कहती है लेकिन कैसे? कमी तो क्लेयर के पास आ जाता है और उसके बाद वो एक वॉल स्लैम करके कहता है ये एक किस देकर हो सकता है, यानी मैं तुम्हारे साथ किस कर सकता हूँ और उसके बाद हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे। इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो कहती है लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। इसके बाद कमी तो कहता है लेकिन क्या तुम डर रही हो? और इसके बाद क्लेयर कहती है ऐसा कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच उनका टीचर इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहती है तुम इधर क्या कर रही हो? तुम एक न्यू स्टूडेंट हो और इसलिए तुम्हें क्लास में आना होगा। और उसके बाद वो कमितो को क्लास में ले आती है। टीचर कहती है हमारे अकेडमी में एक न्यू स्टूडेंट आ चुका है जो कि एक मेल स्पेशलिस्ट है, वो अपने बारे में कुछ कहना चाहता है। और उसके बाद कमितो अपने बारे में कहने लग जाता है, यानी वो एक स्पिरिट होल्डर है और वो अब से इस स्कूल में आने वाला है। उसके बाद कमितो देखता है जहाँ पर सारी लड़कियां उसे देख रही थी और वो जान गया था उसका कोई केयर नहीं करने वाला। इसी बीच एक लड़की खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे जो तुम्हारे स्वॉर्ड में स्पिरिट है वो कौन सा वाला है? तो बात को सुनकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चला? और उसके बाद क्लेयर खड़ी हो जाती है और वो कहती है जो वो लड़की कह रही है वो सच्ची है और मैं कमितो के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। फिर कहती है कमितो और क्लेयर के बीच में ऐसा क्या बात है जो कि वो तुम्हारे बारे में इतना जानती है? कहने लग जाती है ऑब्वियसली मैं उसका मास्टर हूँ और वो मेरा सर्वेंट है, यानी वो मेरा स्लेव है। और इसी बात को सुनकर कमितो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है ऐसा मैंने कब कहा था? क्लेयर कहती है ऐसा ही होने वाला है, यानी तुम मेरा स्लेव हो। ऐसे वो दोनों बातें करे होते हैं जहाँ पर इसको देखकर टीचर कहती है और उसके बाद टीचर कहती है तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और हमें क्लास करने दो। और उसके बाद कमितो अपनी जगह में जाने वाला होता है, लेकिन इसी बीच क्लेयर उसे पकड़ लेती है। क्लेयर कहती है तुम मेरे स्लेव हो और इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। लेकिन इसी बीच जो क्लेयर का वेपन था वो टूट जाता है और उसके बाद कमितो जान पाता है इसके ऊपर अटैक हो चुका है। तो देखता है इधर रीन भी आ चुकी थी और उसके बाद वो कहती है नहीं तुम मेरे स्लेव होने वाले हो। इस सीन को देखकर क्लेयर भी आके आती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं, वो मेरा स्लेव है। ऐसे वो दोनों कमितो को पकड़ लेते हैं, जब पर कमितो सोच ही नहीं पाता उसको क्या करना होगा या फिर उसको किसको चॉइस करना है। इसी बीच इधर एक मेड भी आ जाती है जो कि कमितो को पसंद करती है। वो कहती है तू मेरे पास आने वाले हो। बहुत ज्यादा स्पीच आ रही थी और इसके कारण वो गिरने वाली होती है और इसको कमितो देख लेता है और वो मेड को पकड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों एक अलग ही पोजीशन में आ जाते हैं जो कि बहुत गंदा वाला था। को लेकर क्लेयर और रीन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद इधर एक फाइट स्टार्ट हो चुका था। खैर इसके बाद हमें लास्ट में दिखाया जाता है कमितो प्रिंसिपल के पास आता है और उसके बाद वो कहता है वैसे बात क्या है, यानी मुझे इधर क्यों लाया गया? प्रिंसिपल कहती है तुम जानते हो उस टूर्नामेंट के बारे में, 3 महीने में इधर आने वाला है। और उसके बाद कमितो कहता है आप तो जानते हो मैं उधर हार गया था। फिर कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम उधर हार गई थी, लेकिन तुम्हें एक और चांस दिया जाएगा। रैन भी उस फेस्टिवल में आने वाली है और वही हमेशा जीत चाहती है और इसके कारण तुम्हें उसे हराना होगा। इसी मोटिव से मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। वही लड़की होती है जो कि एपिसोड के फर्स्ट में तुमने देखा था, यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एपिसोड एंड हो गया। तो एपिसोड को देखकर कैसा लगा मुझे अभी के अभी बता दो और अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस।